बबीना विधानसभा क्षेत्र स्थित परीक्षा में स्थित बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए शासन की ओर से 250 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई, जिससे बुद्ध विहार का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल बनेगा। बुधवार को लक्ष्मी गेट बाहर ओम शांति नगर कॉलोनी स्थित अपने आवास पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान सदर विधायक राजीव सिंह पारीक्षा, राज्य मंत्री हरगोविंद सिंह कुशवाहा, कुमार कश्यप महाथेरो ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा परीक्षा का बुद्ध विहार है। उसका सौंदर्यीकरण विकास कार्य होने से वहां पर्यटन स्थल बनेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए भंते कुमार कश्यप द्वारा बुद्ध विहार में देश विदेश से आने वाले अनुयायियों को देखते हुए वहां का सौंदर्यीकरण कराने का प्रस्ताव जिला प्रशासन शासन के समक्ष रखा था। इसी प्रस्ताव को लेकर विधायक बबीना राजीव सिंह ने शासन, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री से मांग करते हुए प्रस्ताव शासन के समक्ष रखा था, जिसे शासन ने स्वीकृत करते हुए उसके विकास सौंदर्यीकरण के लिए 250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी। इस पर उन्होंने शासन का अभिवादन करते हुए हर्ष व्यक्त किया। विधायक ने बताया कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा का विशेष योगदान रहा। इसके सौंदर्यीकरण के लिए पहले किस्त 197 लाख की उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड को अवमुक्त कर दी गई है और उन्होंने कहा शीघ्र ही परीक्षा का बुद्ध विहार में विकास कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के विकास को हमेशा तत्पर हैं और आगे भी यह डबल इंजन की सरकार बुंदेल विकास की गंगा बहाती रहेगी। उन्होंने कहा रोजगार भी जो होने वाले हैं और जिससे बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। बुंदेलखंड में ही विकास और उद्योग इकाइयां लगाई जा रही हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। कि हमें सरकार भी मदद करे तो विधायक जी ने मुख्यमंत्री से कह के, संस्कृति पर्यटन विभाग के मंत्री जी से कह करके 2,54 करोड़ का एक प्रस्ताव पुरातत्व विभाग से तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के माध्यम से भिजवाया था। विधायक जी ने उसको हाउस में भी उठाया था। उसमें 2 करोड़ 47 लाख रुपए उस बौद्ध विहार के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने स्वीकृत किया। इसकी सूचना देने के लिए आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अब पूरा डिटेल कांग्रेस के हैं या समाजवादी के हैं, कोई दुखी आया भाई जी के अध्यक्ष नहीं है। विशेष मतलब हमारे बुंदेलखंड के हम कहें कि बुंदेलखंड के रतन है। आपके ही सहयोग से हमने 17 में विधायक बने तो जब हमने प्रयास किया तो समय हो गया था, कोरोना कारणों से नहीं हो पाया। फिर जब आप दूसरी बार चुने गए तो फिर हमने 2 लेटर लिखवाए थे। इसमें कि अपने आप जिस संस्थान में वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारीक्षा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी को जहाँ अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए जमीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारीक्षा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारीक्षा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, कई बार तो विदेशी लोग भी यहाँ आए हैं, रुके हैं, साधना की है और जो उनके अंदर क्षमता है, जो समाज को देने के लिए उनके पास है, उन्होंने समाज को वहाँ से दिया भी है। ऐसे बड़े बड़े भिक्षु भी आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक सफल संचालित बौद्ध विहार हमारा है, मेरी जन्मभूमि पर है। मैं बचपन से ही भंते जी से प्रभावित था, इनके गुरु जी से प्रभावित था और मैं सामान्य व्यक्ति के रूप में भी मेरा